बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे फरक्का बांध विवाद। आप लोगों के प्रश्न में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि फरक्का बांध विवाद क्या है, या दो रूपों में आ सकता है। गंगा जल बंटवारा विवाद किसके किसके बीच में है, या गंगा जल बंटवारा विवाद किन कारणों से है, क्या वजह है, या फरक्का बांध विवाद के बारे में कुछ लिखिए। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जो है इसके बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, ये विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है। वही बांग्लादेश जिसे 1971 में आज़ाद कराने के लिए भारत ने वो सब कुछ किया जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ज़रूरत थी। आज उसी राष्ट्र से केवल गंगा जल बंटवारे के लिए विवाद पैदा हो रहा है। चलिए, कुछ वजह हो सकती है, देखते हैं विवाद किन कारणों से हुआ है, क्या वजह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप, ये डैम है जो कि फरक्का डैम है, फरक्का बैराज जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये है, ये भी चित्र आप लोग देख सकते हैं, फरक्का बैराज, फरक्का बांध। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप देख सकते हैं ये चित्र आप देखिए, ये है बांग्लादेश की सीमा रेखा। ये आप देख सकते हैं, ये डैम जो है बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, सीमा से मात्र 10 किलोमीटर बंगाल यानी बांग्लादेश की बाउंड्री, बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर भारतीय क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ये फरक्का बांध ये बना हुआ है। और ये बांध किस नदी पर बना हुआ है, कभी पूछा जाता है। ये गंगा नदी पर बना हुआ है, वही गंगा नदी जो भारत में गंगा के नाम से बहती है और बांग्लादेश आने के बाद इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए थोड़ा आगे हम लोग देख लेते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इतने बड़े बांध को बनाने की। चलिए पहले बांध के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं ये फरक्का बांध, ये स्थान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, जैसा भी हम बता चुके हैं। निर्माण इसका हुआ है 1974 और 75 में। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। लंबाई इसकी कितनी है, लगभग 2.25 किलोमीटर यानी 2240 मीटर, या 7350 फीट इसकी लंबाई है। स्थान कहाँ पे है, बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पश्चिम बंगाल में, जो कि भारतीय सीमा में है। ठीक है, इसकी ज़रूरत काहे पड़ी, इस बांध के द्वारा हुगली नदी में गंगा का पानी छोड़ा जाता है। अर्थात हुगली नदी में पानी कम हो जाता है। पानी काहे कम हो जाता है या क्या ज़रूरत पड़ी है, उसके बारे में भी हम लोग आगे समझ लेते हैं। गंगा का पानी छोड़ा जाता है और आवश्यकता क्या है भारत को, किस कारणों से आवश्यकता क्या है भारत को, आवश्यकता है कोलकाता बंदरगाह को बचाना। अर्थात हुगली नदी में पानी छोड़कर उस पानी को कोलकाता बंदरगाह तक ले जाया जाता है, जहां पर चूँकि बंदरगाहों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जहाज़ों को आने और जाने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, किसकी, इस बांध की। और गंगा नदी जो है ये सदा बहने वाली नदी है, सदाबहार नदियों की श्रेणी में आता है। हाँ, केवल पानी का स्तर घटता और बढ़ता रहता है। भाई गर्मी में कम हो जाता है, ठंडी में ज़्यादा, ठंडी में या बरसात के मौसम में पानी का स्तर ठीक रहता है, लेकिन गर्मी में पानी का स्तर कम हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में पानी कम हो जाता है। तो जो विवाद की स्थिति होती है वो ग्रीष्म ऋतु की देन है। ठीक है बच्चों, विवाद क्या है, विवाद की वजह से नुकसान क्या होता है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब इसकी वजह से बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है। मान लीजिए पानी थोड़ा सा वहाँ पे कम जा पाता है, भारत चूँकि अपने बंदरगाहों के लिए पानी पूरा ले लेता है, तो वहाँ पानी कम पड़ जाता है बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश की ओर जब पानी कम हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में पानी कम होने के कारण पहली बात बांग्लादेश को पानी कम मिल पाता है, सीधी सी बात। और अधिकांश पानी भारत हुगली नदी में छोड़ देता है कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए। परिणाम क्या होता है बांग्लादेश के लिए, पहली बात तो पानी की कमी के कारण नदी के किनारे का बहुत सा क्षेत्र बंजर हो गया था। दूसरी बात, मछली पालन संबंधी समस्या हो जाती है, क्योंकि पानी कम होती है तो पानी में लवणता ज़्यादा होती है, तो पानी खारा भी होता है, तो मछली भी कम ही होती है। दूसरी बात, पीने के पानी की समस्या हो जाती है, तो बांग्लादेश इससे बेचारा परेशान तो था ही। तो ये प्रॉब्लम जो है, यही प्रॉब्लम जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में फरक्का विवाद का कारण बना।
विवाद का कारण बना। अब देखते हैं इसमें समस्या के समाधान हेतु, गंगा जल के बंटवारे हेतु इसी समस्या के समाधान हेतु गंगा जल के बंटवारे हेतु 1996 में एक समझौता हुआ। अर्थात जब ये बांध बनकर तैयार हुआ, किस सन में हम देख सकते हैं इधर 74-75, यानी लगभग 20 से 21 वर्षों तक बांग्लादेश बेचारा परेशानी को झेलता रहा। अंत में वही विवाद, जिस विवाद को वो झेलता रहा, यही दोनों के बीच का विवाद है। और इसी समस्या के समाधान है तो 1996 में एक भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा जल बंटवारे हेतु समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ देख सकते हैं। यदि बांध पर 7000 क्यूसेक एक पानी के बहाव का मात्रक है, पानी के बंटवारे का मात्रक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यदि बांध पर 70,000 क्यूसेक से पानी कम होता है तो दोनों देश आधा आधा बांटेंगे। अर्थात जितना भी होगा 70,000 से लेकिन कम होगा तब, ठीक। यदि 70,000 और 75,000 क्यूसेक पानी होगा, यानी 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी होता है तो 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को, बचा शेष पानी भारत ले लेगा, ठीक। यदि बांध पर 75,000 क्यूसेक से पानी अधिक होगा तो 40,000 क्यूसेक जल भारत अपने पास रखेगा, बाकी पूरा पानी बांग्लादेश की ओर छोड़ देगा, ठीक। एक बार हम फिर से समझौता क्या था। यदि बांध पर 70,000 क्यूसेक से पानी कम होता है तो दोनों देश आधा आधा इस्तेमाल करेंगे। यदि 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी होता है, यानी इसके बीच पानी होता है, तो 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को देगा, बाकी शेष पानी भारत अपनी ओर यानी हुगली नदी की ओर ले लेगा। यदि बांध पर 75,000 क्यूसेक से अधिक पानी होता है तो 40,000 क्यूसेक जल भारत ले लेगा, बाकी शेष पूरा पानी बांग्लादेश को दे देगा, ठीक। और इस समस्या के बाद समस्या का समाधान हो ही गया लगभग ये समझौता। तो यही समस्या जो है कहा जाता है फरक्का विवाद। फरक्का विवाद या गंगा जल बंटवारा विवाद, आपसे प्रश्न किसी रूप में भी आए आप लोग समझ लीजिएगा केवल यही विवाद है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। समझ में आ गया होगा फिलहाल।